पहाड़ों का भूत, वो ताकत जो ग्रेविटी को भी हरा दे, सांप खाने वाला जानवर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, हम सब ने कशिश सकल यानी ग्रेविटी के बारे में सुना है। ये वो ताकत है जो हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक जानवर ऐसा भी मौजूद है जो बज़ाहिर ग्रेविटी को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। ये जानवर अमूदी चट्टानों पर ऐसे चलता है जैसे जमीन नहीं बल्कि दीवार हो। ये पहाड़ों की नोकीली, खतरनाक और सीधी चट्टानों पर बगैर फिसले, बगैर रुके आराम से दौड़ता है। नाजरीन, इसे मकामी लोग पहाड़ों का भूत कहते हैं क्योंकि ये जानवर अचानक जाहिर होता है और अगले ही लम्हे चट्टानों में गायब हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे हैरान कुन जानवर मारखोर की। एक ऐसा जानवर जो ना सिर्फ खतरनाक पहाड़ों का बादशाह है बल्कि सांप खाने वाला जानवर भी माना जाता है और जिसके सींग इतने मजबूत और मुड़े हुए होते हैं कि दुश्मन इसके करीब आने से पहले ही हार मान लेता है। लिहाजा नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मारखोर चट्टानों पर गिरता क्यों नहीं, क्या वाकई ये सांप खाता है या सिर्फ कहानी है, इसके सींगों का असल राज क्या है और क्यों साइंस आज भी इस जानवर की ताकत पर हैरान है। ये सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे वो हकाइक हैं जो आपको बेइख्तियार सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहाड़ों के इस खामोश बादशाह की हैरान कुन दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मारखोर इतनी सीधी और खतरनाक चट्टानों पर गिरता क्यों नहीं। साइंस के मुताबिक मारखोर के पांव आम जानवरों जैसे नहीं होते। इसके खुर दो हिस्सों में बटे होते हैं और इनके नीचे एक खास किस्म की रबड़ जैसी नरम तह होती है जो चट्टान को मजबूती से पकड़ लेती है। जब मारखोर पहाड़ पर कदम रखता है तो इसका वजन एक जगह जमा नहीं होता बल्कि पूरा जिस्म तवाजुन के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए वो ऐसी जगहों पर भी चल लेता है जहां इंसान का खड़ा होना भी नामुमकिन है। नाजरीन, बाज पहाड़ तो इतने सीधे होते हैं कि देखने वाला कहता है यहाँ तो परिंदा भी ठहर ना सके, मगर मारखोर वहां भी ऐसे चलता है जैसे ये उसकी अपनी दुनिया हो। इस गैर मामूली सलाहियत की वजह से लोग कहते हैं कि ये जानवर ग्रेविटी के कानून को भी मात दे देता है। दोस्तों, मारखोर आम जानवर नहीं, ये वो मखलूक है जो 10,000 फीट से ज्यादा बुलंदी पर रहती है, जहां सर्दी हड्डियों में उतरती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मारखोर के लिए यह सब मामूल की बात है। मगर नाजरीन, मारखोर का नाम भी अपने अंदर एक कहानी रखता है। ये लफ्ज फारसी जुबान से आया है। मार यानी सांप और खोर यानी खाने वाला। कदीम लोग मानते थे कि मारखोर सांपों से नहीं डरता बल्कि इनके जहर को भी शिकस्त दे देता है। इसी वजह से इस जानवर को पुरअसरार ताकतों से जोड़ा गया। तहकीक के मुताबिक मारखोर आमतौर पर घास, पत्ते और झाड़ियां खाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब खुराक कम हो जाए और अचानक इसका सामना किसी जहरीले सांप से हो जाए तो मारखोर पीछे नहीं हटता। मकामी लोगों के मुताबिक मारखोर अपने ताकतवर खुरों से सांप को जमीन पर दबा देता है। इसके बाद अपने मजबूत सींगों से उसे काबू में करता है और बाज़ औक़ात उसे मारकर खा भी लेता है। इसीलिए पुराने वक्तों में यह मशहूर हो गया कि मारखोर के सींगों में सांप के जहर को ख़त्म करने की ताकत होती है। यही वजह है कि एक ज़माने में मारखोर के सींगों को जहर के खिलाफ दवा समझा जाता था। नाजरीन, चाहे ये बात पूरी तरह साइंसी तौर पर साबित न हो, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि मारखोर सिर्फ पहाड़ों का बादशाह नहीं बल्कि सांपों का दुश्मन भी है। मारखोर की सबसे पहचान बनने वाली चीज इसके लंबे, मुड़े हुए और पेचदार सींग हैं। ये सींग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से दिया गया एक मुकम्मल हथियार है। ये सींग ऊपर की तरफ ऐसे घूमते हैं जैसे किसी माहिर ने इन्हें खास डिजाइन में तराशा हो। जब मारखोर खतरा महसूस करता है तो यही सींग उसकी ढाल भी बनते हैं और तलवार भी। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फानी चीता, भेड़िया या जंगली कुत्ता हमला करे, वहां मारखोर सीधा भागता नहीं बल्कि अचानक मुड़कर अपने सींग दुश्मन की तरफ झोंक देता है। मकामी लोगों के मुताबिक
इन सींगों की ज़रब इतनी खतरनाक होती है कि बड़े से बड़ा शिकारी भी एक लम्हे में पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। इसी वजह से पुराने ज़माने में मारखोर के सींगों को ताकत, हिफाजत और जहर से बचाव की इलामत समझा जाता था और बाज़ लोग तो इन्हें रूहानी ताकतों से भी जोड़ते थे। नाजरीन, यही सींग मारखोर को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पहाड़ों की इलामत बना देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हैरान कुन जानवर मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, हुंजा और कोहे सुलेमान के दुश्वार गुजार पहाड़। ये वो इलाके हैं जहां सर्दी हड्डियों में उतर जाती है, रास्ते खतरनाक होते हैं और जिंदगी आसान नहीं होती। लेकिन मारखोर इन हालात में भी ना सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि पहाड़ों पर हुक्मरानी करता है। एक वक्त ऐसा भी था जब मारखोर नापैद होने के करीब पहुंच चुका था। गैर कानूनी शिकार और कीमती सींगों की वजह से इसकी तादाद खतरनाक हद तक कम हो गई थी। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान में मकामी लोगों और हुकूमत की कोशिशों से मारखोर को बचाया गया और आज ये जानवर दोबारा पहाड़ों में नजर आने लगा है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये पाकिस्तान की पहचान है। ये इस बात की इलामत है अगर इंसान चाहे तो कुदरत के खजाने बचा भी सकता है। दोस्तों, मारखोर की मादा साल में एक बार नस्ल देने की सलाहियत रखती है और आमतौर पर एक बार में 1 से 2 बच्चे पैदा करती है, मगर बाज़ औक़ात 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा होते ही बहुत कमज़ोर और नन्हे होते हैं, लेकिन चंद ही दिनों में वो पहाड़ों की खड़ी चट्टानों पर भी चलना सीख जाते हैं। मादा अपने बच्चों के साथ मुसलसल रहती है, इन्हें शिकार और ख़तरे से बचाने के लिए हल्की हरकत और तेज़ दौड़ की महारत सिखाती है। दोस्तों, बच्चे तकरीबन 6 से 8 माह में आज़ाद होकर अपने लिए खुराक तलाश करने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर वालिदा के करीब रहकर तजुर्बा हासिल करते हैं। पाकिस्तान में मारखोर की कई इक़साम पाई जाती हैं और हर किस्म का अपना रंग, सींग और रहन सहन है। सबसे मशहूर किस्म चित्राली मारखोर है, जो शुमाली चित्राल और हुंजा के पहाड़ों में नजर आती है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का मारखोर और खैबर पख्तूनख्वा का मारखोर भी है। इनकी पहचान रंग और सींग की शक्ल से की जाती है, क्योंकि हर इलाके के मारखोर के सींग का घुमाव और लंबाई मुख्तलिफ होती है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि मारखोर सिर्फ पाकिस्तान का कौमी जानवर नहीं बल्कि इसे आलमी सतह पर एक नायाब और महफूज जानवर माना जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के माहिरीन इसकी हिफाजत को कुदरत के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी समझते हैं। सर्दियों में मारखोर का रंग ज़्यादा गहरा और मोटा हो जाता है ताकि शदीद सर्दी से बच सके, जबकि गर्मियों में इसकी खाल हल्की और निस्बतन पतली हो जाती है। यह कुदरत का बनाया हुआ एक कुदरती जैकेट सिस्टम है। जब मारखोर पर ख़तरा बहुत करीब आ जाए तो ये सीधा भागने की बजाय ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके दुश्मन इतनी सीधी चट्टानों पर इसका पीछा नहीं कर सकते। दोस्तों, मारखोर के सूंघने की हिस्स इतनी तेज होती है कि ये कई 100 मीटर दूर से शिकारी या खतरे को महसूस कर लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान इसे देख ही नहीं पाता और मारखोर पहले ही पहाड़ की ओट में गायब हो चुका होता है। अब दोस्तों, यहाँ ज़रा सोचें, एक ऐसा जानवर जो इंसान की पहुँच से दूर खामोश चट्टानों पर हुक्मरानी करता है और अचानक नजर आकर अगले लम्हों में गायब हो जाता है। क्या यह कुदरत का करिश्मा नहीं? नाजरीन, ये जानवर हमें सिखाता है कि ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है और असल बादशाह वही होता है जो बगैर दिखावे के अपनी दुनिया पर हुक्मरानी करे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? ये हैरान कुन हकायक आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मारखोर की कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन लगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।